Hey everyone, welcome back to my channel. This is Akanksha here or welcome back to my wedding series. So in this video I'm going to share with you guys how you can do this makeup look for wedding or any other occasion. So if you are interested then please keep on watching and make sure to subscribe my channel. और अगर आपने already subscribe किया हुआ है then thank you so much. Now without further ado let's get started. तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो केकी ना हो और इजीली ब्लेंड हो सके आपका फाउंडेशन। स्मूथ बेस आपको क्रिएट करना है। इसके बाद लिप्स को भी आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले, ड्राई ना हो वो। नेक्स्ट मैं इनसाइड का कंसीलर अप्लाई करूँगी टू मेक अ बेस फॉर माई आई मेकअप, और ये काफ़ी ज़रूरी है अगर आप वाइब्रेंट आई मेकअप चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग आप अपना आई मेकअप चाहते हैं तो कंसीलर से या फिर आई प्राइमर आता है उससे अपना आई मेकअप बेस क्रिएट कर लें। इसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए पाउडर की हेल्प से कंसीलर को हम सेट कर लेंगे ताकि इजीली ब्लेंड हो सके हमारे जो आई शेडोज़ हैं। इसलिए तो मैं इस आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ करूँगी टू फिल माई आईब्रोज, और मैंने ये सेम आई शेडो पैलेट ही अपने आई मेकअप के लिए क्रिएट किया है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था आई थिंक 180 रुपीज़ में। तो अगर आपको कुछ अच्छा सा पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट मिलता है बाज़ार में तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं विदाउट ब्रांड भी। सो सबसे पहले मैं ये शिमरी आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने क्रीज़ एरिया में, और मैंने इस लुक के लिए मैंने मोस्टली सारे शिमरी आई शेडोज़ ही यूज़ किए हैं। एंड ये वाला आई शेडो पैलेट काफ़ी पिगमेंटेड है बट ये किसी ब्रांड का नहीं है। और इसके बाद में ये ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी टू ड्रॉ माई विंग्ड लाइन, और इसके बाद मैं इस लाइन को कनेक्ट कर दूँगी अपने क्रीज़ एरिया में। जो क्रीज़ लाइन होती है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँगी बिकॉज़ हमने जो आई मेकअप किया है वो हमारे जो आउटर वी एरिया है वहाँ पे थोड़ा स्मोकी हमने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये ब्रॉन्ज कलर का आई शेडो अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड एरिया में, और आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने आईलिड एरिया में, इजीली अप्लाई हो जाता है। इसके बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो अपने आउटर वी एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास आई शेडो नहीं है ब्लैक कलर का तो आप काजल को भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैं कंसीलर को लाइनर ब्रश की हेल्प से क्रीज़ एरिया में ड्रॉ कर लूँगी बिकॉज इसके बाद हम यहाँ पे ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर आप क्लीन कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो ग्लिटर्स होते हैं वो वाइब्रेंट लगते हैं, अगर आप आई शेडो के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है वो। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये लिक्विड ग्लिटर है जो मैं अप्लाई करूँगी, और ये मुझे आई थिंक 30 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा था। और इस तरह से आपने अपने जो आईज़ की शेप है उसको फॉलो करके वहाँ पर भी आप इसको एज अ आईलाइनर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे NYB का काजल अप्लाई किया है अपर वाटर लाइन पर। लोअर वाटर लाइन पर हम वाइट कलर का काजल अप्लाई करेंगे। सो दोनों आई मेकअप हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम अपना फेस का मेकअप करेंगे। मैंने यहाँ पे ये गार्नियर का क्लींजर यूज़ किया है। तो जो फॉल आउट्स होते हैं लाइक हमने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है, तो आप अगर ब्लैक कलर का आई मेकअप करते हैं तो सबसे पहले आप आई मेकअप करें, उसके बाद ही अपना जो फेस का बेस है वो क्रिएट करें। तो मैंने यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं आप सिर्फ वहाँ पर ही प्राइमर अप्लाई करें। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड माई शेड इज़ गोल्डन बेज। सो आप ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, और मैं पहले ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी इसको अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। एंड मैं सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी इन केस आप इंटरेस्टेड हो ये सेम मेकअप करने के लिए। तो आप वहाँ पे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल। नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर ही अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई एरिया में, और अगर आपका विंग्ड जो है वो प्रॉपरली नहीं बना है तो आप कंसीलर की हेल्प से भी उसको शेप दे सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह से मैं दोनों साइड में अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैंने ADS का लूज़ पाउडर मैंने अप्लाई किया है, और ये काफ़ी अच्छा लूज़ पाउडर सिर्फ 100 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ी ऑयली है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा लूज़ पाउडर है। आपका जो अंडर आई एरिया में क्रीज़ नहीं होगा आपका फाउंडेशन या कंसीलर,
और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ऑयली नहीं होगा आपका फेस। तो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप बजट फ्रेंडली चाहते हैं लूज़ पाउडर तो ये है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। नेक्स्ट मैं गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पर एंड मैंने फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई किया है। ईजी हो जाती है एप्लीकेशन अगर आप सही ब्रशेज़ यूज़ करते हैं अपने आई मेकअप के लिए। एंड देन मैं ये ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने हाफ लोअर लैश लाइन पर। इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का काजल अप्लाई करूँगी। सो अगर आपको अपनी आईज़ को साइज़ में बड़ा दिखाना है तो आप वाइट काजल अप्लाई करें। इसके बाद मैंने ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड बजट फ्रेंडली है मस्कारा, आपको 120 रुपीज़ में ऑनलाइन किसी भी साइट पे इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं सिल्वर कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ टू हाईलाइट माई ब्राउ बोन एरिया। और इसके बाद हम नोज़ की कंटूरिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे ये मैटे कलर का ब्राउन कलर का आई शेडो ही यूज़ किया है। सो अगर आपके पास कंटूरिंग स्टिक नहीं है तो आप ब्राउन कलर का मैटे कलर का आई शेडो यूज़ कर सकते हैं अपने फेस की कंटूरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे कलरएसेंस का ये ब्लशर यूज़ किया है। सो हम इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड मैंने जो भी ब्रशेज़ यूज़ किए हैं मेकअप के लिए मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है ये मेकअप ब्रशेज सेट भी। इसके बाद मैं ये सेम वाइट सिल्वर कलर का आई शेडो यूज़ करूँगी टू हाईलाइट माई फेस। और अगर आपको ग्लोइंग फेस पसंद है, ग्लोइंग लुक पसंद है तो आप हाइलाइटर की जगह पे आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं लाइट कलर का। नेक्स्ट मैं ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर अप्लाई करूँगी एंड मैंने यहाँ पे ये रैम्बल की लिपस्टिक यूज़ की है और जिसका शेड है 08 और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, 120 रुपीज़ में मिल जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग है, पिगमेंटेड है, ड्राई नहीं होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको ये। सो ये है फाइनल लुक एंड आई रियली होप अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।